All of you. Today in this video I am talking about your physics model test paper set number 2. तो सर हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुका था पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 तक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक। नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है ना। और जितने भी सारे सॉल्यूशंस है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी डाल दिया, उसे आप देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म्ड। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज। बोल रहा है क्या एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज का जो फॉर्मेशन होगा ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच, वो किस नेचर का होगा। वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड, रियल इरेक्ट मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिस्ड। तो देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। सर देखो, दो कन्वेक्स लेंस होगा आपके सिस्टम में, ठीक है। तो दो कर्वेचर है तो दो फोकस भी होगा। ये F1 इस लेंस के लिए, सेकंड वन के लिए ये F2, ठीक है। इस कर्व सरफेस के लिए आपका फोकस F2 और सेकंड वन के लिए F2, ये इसके लिए F1, ओके। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, तो कोई भी लेंस के पहले जो ऑब्जेक्ट होगा, पहला ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, और सेकंड वन को कहते हैं हम लोग आईपीस या फिर प्रोजेक्टर भी कह सकते हो, प्रोजेक्टर लेंस। तो यहाँ से रे निकला आपका, इधर कहीं कन्वर्ज होगा, एक आपका पोल से गुजरेगा, ठीक है। ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर एक इमेज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इसी इमेज फॉर्मेशन का बात कर रहा है, ये इमेज का नेचर क्या होगा। तो देखो ना, ये आपका जब रियल लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है इमेज, तो रियल इमेज बनेगा। और ये क्या बन रहा है, जस्ट ऑब्जेक्ट के उल्टा बन रहा है, दैट्स वाई इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। तो नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बातें पकड़ में आ रही है सर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following phenomena establishes the particle nature of light? लाइट का पार्टिकल नेचर कौन शो करेगा, वही पूछ रहा, कौन सा फेनोमेना, ठीक है। तो लाइट का दो फेनोमेना होता है, दो नेचर होता है। एक आपका होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर पूछा है ना, तो पार्टिकल नेचर शो करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाकी अगर वेव नेचर होता तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तीनों का तीनों इफेक्ट शो करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ऑप्टिक्स से, ठीक है। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स इज 16:9। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन देयर इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी। वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। रेशियो बोल रहा है दो लाइट का इंटेंसिटीज का रेशियो दे रखा है, दैट इज I1:I2 दे रखा है 16/9, ठीक है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियोज क्या होगा। तो आप लोग ने ये पढ़ रखा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है, √/I1 + √/I2 का होल स्क्वायर, दैट इज योर मैक्सिमम इंटेंसिटी। एंड मिनिमम इंटेंसिटी क्या होता है, दोनों का रेशियो पूछा है, क्या होता है, √/I1 - √/I2 का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो यहाँ से सपोज दैट मैंने अगर √/I2 को कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा, √/I1/I2 + 1 का होल स्क्वायर, ये पूरे में होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे में होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, और फर्दर डिनोमिनेटर से भी मैंने √/I2 को बाहर निकाल लिया, फिर यहाँ पर क्या होगा, √/I1/I2 - 1 पूरे पे होल स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसल्ड आउट इच अदर, ठीक है। और I1/I2 क्या दे रखा है मेरे को, 16/9 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16/9 - 1 का होल स्क्वायर, 16 4/3 + 1/4/3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा आपका 4, 7/3 3/1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 49:1 इज योर मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियोज क्या आ जाएगा, 49:1। कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आ रही है बातें समझ में ना। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज गिवन बाय डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ = h/mv h/p, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिस्कस्ड बाय इट्स। कोई भी न्यूक्लियस का
न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी कैसे हम लोग चेक करते हैं, वो डिसाइड होता है आपका 2 फैक्टर पे। एक क्या होता है, एक आपका होता है न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो, और एक आपका क्या होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। ठीक है, तो यही होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा न्यूक्लियस का। और 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, आइंस्टाइन रिलेटिविटी इक्वेशंस। ये सब तो रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये देखो फिर से बेहतरीन न्यूमेरिकल, एक द डीके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज लैम्डा, इट्स हाफ लाइफ टाइम इज, क्या होगा डीके कांस्टेंट। देख क्या होता है आपका रेडियो एक्टिव इक्वेशन, n इज इक्वल्स टू n0 e⁻ लैम्डा टी। ये आपका इनिशियल इक्वेशन होता है कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, कोई भी मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो कितना फ्यूजन हुआ उसका, ठीक है। तो हाफ लाइफ बोला है ना, तो मतलब t इज इक्वल्स टू टी हाफ बोल रहा है, ठीक है, जिसमें आपका n जो होगा वो हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाफ मतलब 2 मतलब 50% वो ब्रेक कर चुका है। तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा अपन को, अगर मैं इसी को फर्दर कन्वर्ट करूँगा, ये n इक्वल्स टू n0 अपॉन e⁻ लैम्डा टी, माइनस से अपॉन कर दूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर ले जाएंगे आपका n0 अपॉन n लैम्डा टी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इधर आएगा, एंटी लॉग में कन्वर्ट होगा n0 अपॉन n। सो आपका अगर t चाहिए तो 1 अपॉन लैम्डा एंटी लॉग ऑफ n0 अपॉन n, और t आपका क्या हो जाएगा t हाफ, लैम्डा तो वही रहेगा n0, और ये n जो होगा सर ये t हाफ में क्या हो जाएगा, हाफ वो टूट चुका होगा, तो n0 अपॉन 2 ये कैंसिल, मतलब आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा ln टाइम्स ऑफ 2, दैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कोई ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, देखते हैं 1 अपॉन लैम्डा लॉग 2, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू, किसके कारण सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक कंडक्शन किसके कारण होता है, ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के कारण। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखो लास्ट वन क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आउटपुट्स इन अ लॉजिक गेट इज, लॉजिक गेट में कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स होते हैं, हम लोग जितने भी लॉजिक गेट्स पढ़े हो नंबर ऑफ आउटपुट एक ही होता है, 2 इनपुट होंगे 1 आउटपुट होगा, जैसे एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, जॉर गेट हो गया, जितने भी सारे सिस्टम में गेट का बात करो आउटपुट आपका एक ही मिलने वाला है, ठीक है ना। एक्सेप्शन होता है कुछ जिसमें आपको 2 भी मिल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस क्या होगा आपको आउटपुट एक ही मिलता है, दैट्स वाई क्या होगा ओनली 1 इज योर आंसर, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी डाला हुआ, आप जा सकते हो PDF के थ्रू भी। तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो एंड कमेंट करते रहो। थैंक यू सर।